जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मेरे साथ जुड़े हैं एमडी सर, जो लगातार आप लोगों की क्लासेस ले रहे थे। अब आप कहोगे सर हमने एमडी सर को नहीं देखा। एमडी सर को आए हुए 2 दिन हो गए, अभी अवकाश लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो मैं स्वागत है एमडी सर आपका। कैसे हैं आप? धन्यवाद धन्यवाद सर, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। ठीक है सर, ये जो सारे हमारे विद्यार्थी, अब इनके मन में ख्याल आ गया कि दोनों गुरुजी आ तो गया है, हाँ जी। ठीक है, और ये है दोनों ही बागड़ी, हाँ। ठीक है। तो ये आज कराओगा के अपन के पढ़ावांगा आज? आप रगड़ में थे। रगड़िया मेथी। हाँ। तो रगड़िया मेथी रो मतलब समझो थे कि हाल है ट्रेंडिंग में चल रही है। यही बात बताने ला रहे हैं कि हमारे पीछे जैसे आप बैकग्राउंड देख रहे हो, जय जवान जय किसान, ठीक है, और जय विज्ञान। तो ये तो आप कह दोगे सर अटल बिहारी वाजपेयी, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये पहले कमेंट में करके बता देना। दूसरी, ये अपने भारतीय किसान है और किसान से जुड़ी हुई बात आज मैं आप लोगों के लिए करने के लिए आया हूं, क्योंकि आज हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कृषि पर्यवेक्षक की। ये होता ना सर? हाँ जी, कृषि पर्यवेक्षक। कृषि पर्यवेक्षक। सर आप थोड़ा इधर आइएगा और इनको बताने की कोशिश कीजिएगा, वर्तमान में जो अभी ये कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती है, इसमें कुल कितने पद हैं? इसमें अभी वर्तमान में 882 पद आए हुए हैं सर। कितने? 882 पद आए हुए हैं। 882 पद आए हुए हैं और एक चर्चा चल रही है इसमें, सरकार ने घोषणा की है नए बजट के अंदर कि 1025 पद नए सृजित किए जाएंगे, न कि इसके अंदर जोड़े जाएंगे। अच्छा। तो इसको भूल ही जाइए एक बार के लिए। और प्लस में एक थोड़ा सा और संशय चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 300 के करीब पद हैं वो और बढ़ाए जाएंगे। तो मेरा विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इन पदों को आप ध्यान में मत रखिए, आप एक बार लेके चलिए 882 वाला 882 जो पद है यहाँ पर, जो बात चल रही है, आप सिर्फ उसी पर फोकस करिएगा। सर थोड़ा सा इनको मैं आपका परिचय देना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, वो बताइए पहले इनको। मेरा नाम मदन स्वामी है और मैं प्रॉपर रावतसर तहसील के अंदर, गांव किंकरालिया है मेरा, हनुमानगढ़ मेरा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा सर, अभी आपने अपने जीवन में कितनी जॉब की है और पहली जॉब कौन सी थी? क्या आपका संघर्ष भरा जीवन रहा? कैसे आपने पढ़ाई की, वो भी बताइए। सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमएससी एग्रीकल्चर आईसीआर जेआरएफ सेलेक्टेड हूँ और वर्तमान में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन के मार्केटिंग विभाग के अंतर्गत आता हूँ। अच्छा अच्छा, उसके अंदर आप अधिकारी पद। हाँ जी सर। अभी पहले आप बेंगलोर थे, हाँ जी अभी सर। आप गुजरात पोस्टेड हैं। हाँ यही है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो आप देख लो आगे जगह बात डिग्री बताई बात, तो देखो मैंने भी समझ में कौन है क्योंकि बहुत अंग्रेजी में बोल गया। हाँ ठीक है भाई, आप इतनी समझा बीए रिंग बाद में एमए, अबे तो बीएससी एमएससी रिंग बाद में कौन सी? बीएससी एमएससी जो आईसीआर जेआरएफ से होता है। अच्छा, आईसीआर जेआरएफ से बाग रेडी तारीख। हाँ जी सर। ठीक है, तो बिंग बाद में भी एक आगे में छिर कर देख लेते हैं, इतनी अंग्रेजी जाना है फिर भी बाग नहीं बोल रहा। तो ठीक है, अब जो कृषि एग्रीकल्चर वाला जो ये पेपर होता है, इसके अंदर सर मुख्य भूमिका किन विषयों की रहती है, आप वो बताना चाहेंगे? इसमें क्या जीके आता है सर? जीके आता है सर, 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं। 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं। हाँ जी। उसके अंदर सर इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति है या क्या क्या है? इसके अंदर सर सिलेक्टेड टॉपिक है, आपके तीनों पोर्शन रहते हैं। ज्योग्राफी भी रहती है, कला संस्कृति भी रहेगा और इतिहास भी रहेगा। तीनों टॉपिक सिलेक्टेड रहेंगे, 25% आएंगे। तो ये 25% इनको मैं करवा दूं? बिल्कुल सर, बाकी आप कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आके हिंदी भी आता है सर इनके। हिंदी भी है? अच्छा हाँ जी सर। हिंदी के अंदर क्या आता है सर इसमें? हिंदी में इनमें 15 क्वेश्चन आते हैं सर। हिंदी के 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन और बाकी पोर्शन जो एग्रीकल्चर का रहता है, ये वगैरह भी आता है? नहीं सर, बिल्कुल। तो इनका कहना है कि बाकी जो है वो सारे की सारी चीजें जो रहेगी वो रहेगी क्या है, एग्रीकल्चर से जुड़ी रहेगी, जिसके अंदर सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन। मतलब मैं जानू हूँ थोड़ी बात, तो मैं लिख दी। एक तो है सस्य विज्ञान, एक हो गया पशुपालन और एक हो गया उद्यान विज्ञान। यही होता है ना? हाँ जी सर। ठीक है, और ये 3 टॉपिक है वो आप करवा दोगे इनको। जैसा कि सर अभी हाल ही में एक टॉपिक करवा रहे हैं, रोजाना आपको कृषि करवा रहे हैं, और इन्होंने कृषि के बारे में बताया। क्योंकि देखो एक चीज वो होती है, करवाने को वो टॉपिक मैं भी करवाऊं, लेकिन खुद जो उस पद पर कार्यरत होता है, जिस विभाग का वह उसके बारे में अच्छी जानकारी रखता है। ठीक है, मान लीजिए कोई जैसे आईपीएस है तो वो पुलिस विभाग की जानकारी, आईएएस है तो उनको प्रशासन की पूरी जानकारी रहती है, तो ये है तो उनको एग्रीकल्चर की जानकारी है। अब ये बताइए सर कि अगर इसका जो एग्जाम है, अभी कोई तारीख तय हुई है? तारीख तय नहीं, अभी कोई तारीख तय को नहीं। अगर आपके अनुसार कोई विद्यार्थी का मैं आज ही गुरुजी थारा के नंबर पढ़ दूं,
तो लगभग उसको कितने महीने तैयारी करें वो, अगर 10 घंटे के हिसाब से, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। देखो सर, एक बात तो निश्चित रहती है कि जब तक आपका एग्जाम हो तब तक आप पढ़ो, लगातार पढ़ो कोई भी, क्योंकि ये छोटी भर्तियां होती है और छोटा इनका सिलेबस होता है और फिक्स चीजें आती है। अच्छा। उन फिक्स चीजों को कवर करने के लिए ऐसा नहीं है सर हम की भी कृषि विज्ञान अकेला है और उसको हमने पूरा पकड़ बना के अपने सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सन 2018 की जो वैकेंसी है, आगे वाले पूरा बता दो। हाँ, इस पर बताओ सर। जो 2000 ये भी इसको ये कर, अब बताओ सर। 2018 की जो वैकेंसी है, इसकी जो मेरिट रही थी वो रही थी 81। अच्छा, 81 जो मेरिट रही, सुन लियो सारी बात, फिर मन बाद में ओढ़ो मत जो कुछ बताओ। 81 क्वेश्चंस रहे थे, 100 क्वेश्चन आते हैं सर इसमें। अच्छा, 100 क्वेश्चन में से जिसके 81 सिलेक्ट वो ही हुआ था जिसका 81 क्वेश्चन सही थे, ठीक है। अब ये मेरिट मैंने जनरल की बताई है। अब कई बच्चों के कमेंट आएंगे कि सर अपने कैटेगरी वाइज कितनी कितनी मेरिट रही थी, तो कैटेगरी का आप ध्यान में ना रखकर आप सिर्फ जनरल के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ढंग का होता है सर। उनमें भी ढंग के बच्चे होते हैं, उनका जैसा आपका कैटेगरी होगा उसमें भी कंपटीशन उसी के हिसाब से ही होगा। तो इसमें सर क्या होता है, जैसे जीके, राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन है, प्लस में 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं और 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं। अब इनमें से अगर अपने 81 करें तो सभी के जैसे अपने एग्रीकल्चर अपना पूरा बढ़िया है, तो ऐसा नहीं है कि भी एग्रीकल्चर पढ़ के अपने सिलेक्ट हो गए। जीके अपना बढ़िया है और एग्रीकल्चर अपना सही नहीं है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। यानी अपने को तीनों पोर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से करने होंगे और तीनों पोर्शन, अब आप इस चीज को ध्यान रखना, तीनों पोर्शन में 25% ये मेरे पुराने वीडियो आप देखोगे तो हो जाएंगे। इनके लिए सर ने 2 सुविधाएं की है। एक तो ये जब तक अवकाश पर है तब तक ये छुट्टी ले लेंगे, ठीक है, और छुट्टी लेकर थाना करवा देसी। बाकी ये एक इन्हें कोर्स के रूप में भी दे रखे है, ठीक है। अंग एक किताब भी है, अंग प्रश्नोत्तरी भी चल रहा है, प्रश्नोत्तरी भी चल रही है, ठीक है। अब आपको जैसा ठीक लगे, आप YouTube पर पढ़ना चाहें तो स्वागत है आपका। डेली क्लास होती है, आज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आज समझाना ला रहे हैं। ये वास्ते किताब आपकी इनकी पढ़ सकते हो, प्रश्नोत्तरी आप इनसे कर सकते हो, इनका कोर्स है वह भी आप कर ले सकते हो, ठीक है। बाकी और सब कुछ कहना चाहोगे आप इनको? हाँ सर, एक बच्चों का बहुत सारी बात जल्दी से बता दो सर जी। बच्चों का बहुत सारा एक कंफ्यूजन रहता है सर कि हमें कितना क्या करना चाहिए, हमें ऐसा कि हमारा सिलेक्शन है वो निश्चित हो जाए। तो देखिए बेटा, 882 पद है, 882 पदों पर फार्म भरे गए हैं 1,25,000, 1,25,000 फार्म्स भरे गए हैं टोटली। अब 882 पदों पर 1,25,000 फार्म भरने का मतलब है कि इनमें से कितने पर एक बच्चा आएगा, यानी 150 में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा, 150 में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा, तब ये इतना कंपटीशन रहता है। इसीलिए मेरिट आई जाती है। मेरिट वैसे परीक्षा के पैटर्न पर निर्भर करती है कि आपका परीक्षा का जो लेवल है वो कैसा आया है। कई बार लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई आ जाता है, कई बार लेवल होता है वो थोड़ा सा लो आ जाता है। तो देखिए 150 में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा। अब 150 में से वो कौन सा बच्चा होगा जो सिलेक्ट होगा? 150 में से वो बच्चा, जैसे देखिए हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू अगर बताएं तो लगभग मेरे को 5 साल स्टडी करवाते हुए हो गए एग्रीकल्चर लाइन के अंदर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। पिछली बार के अंदर लगभग हमने 32 सिलेक्शन दिए हैं। तो उन बच्चों की दृष्टि से देखूं या अब मेरे पास जितने बच्चे हैं, लगभग 1000 के करीब मेरे पास बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं और उनमें उनका जो रुचि है, उनका जो इंटरेस्ट है, उसके आधार पर मैं देखूं तो 150 में से लगभग 5 या 7 बच्चे हैं वो भी कंपटीशन के अंदर है। 5 या 7 बच्चे ही बढ़िया इंटरेस्ट लेकर और पूरा उसने सब कुछ छोड़ दिया है, वो संत बनने की तैयारी के अंदर है, ठीक है, और इतना अच्छे तरीके से वो सब चीज़ों को से दूर होकर तैयारी कर रहा है। तो इन 5 से 7 बच्चों में आप भी शामिल हो सकते हो। और ये जो पर्सन्स होते हैं, ये जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहता है, इसको फॉलो करते हैं। आपको सबसे पहले प्लानिंग बनानी है, कैसी प्लानिंग मैं इंप्लीमेंट करूं ताकि मेरा है वो सिलेक्शन हो जाए। प्लानिंग आपको अपने
सिलेबस के अनुसार की जाती है, तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आपका जो सिलेबस है वो आपके पास प्रिंट आउट इसका होना चाहिए, इससे बाहर और इसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस आपके पास है सर। अब हम क्या करें, अब आपको बनाने हैं नोट्स। नोट्स आपका पर्सनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है भी कोई भी बुक पढ़ो, मैं ये नहीं कहता मेरी बुक पढ़ो, मेरे ही नोट्स पढ़ो आप, मैं ये प्रेफर नहीं करता। मैं ये प्रेफर करता हूं कि नोट्स पढ़ो, वो भी अपने पर्सनल नोट्स बनाओ, क्योंकि देखिए जो छोटी वैकेंसी होती है, अब देखिए अपने एक बात कर लेते हैं, उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं, जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर अपने देखें तो जो टॉपिक दिया हुआ होता है, जैसे महाराणा प्रताप दिया हुआ है, ठीक है, तो उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्या लिख दिया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में लिख दिया कि राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी, भाई बहुत सारी जानकारी होती है, ठीक है। अब सभी में से अगर एक क्वेश्चन भी आता है जो आपको नहीं आता है, तो बहुत बड़े लॉस हो जाता है, बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता है। 0.2 से 0.48 से मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बच्चे रह गए हैं, बार बार फोन करते हैं, सर वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, सर हमारा सिलेक्शन होगा क्या, पर वो एक क्वेश्चन या वो 0.28 0.42 वो मैटर करते हैं, वो नंबर्स होते हैं, वो मैटर करते हैं, क्योंकि नंबर का ही यहाँ पर खेल है राजस्थान के अंदर, या कोई भी भारतीय एजुकेशन सिस्टम के अंदर देखा जाए तो अपने यहाँ पर समझ की परीक्षा बिल्कुल नहीं है, याददाश्त की परीक्षा ली जाती है। तो यहाँ पर आपको पर्सनल नोट्स बनाने हैं, आप बुक कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, बुक्स से आप पर्सनल नोट्स बनाइए और नोट्स के थ्रू ही आप तैयारी कीजिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।